5 jailed for 10 years for lynching man mistaken for child kidnapper। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। 5 जेल्ड, 5 लोगों को जेल हो गई, अर्थात 5 लोगों को सज़ा हो गई। फॉर 10 ईयर्स, 10 साल की। फॉर लिंचिंग मैन, देखो लिंच का मतलब होता है किसी की पीट पीट करके हत्या कर देना भीड़ के द्वारा। मैन एक आदमी की, यानी कि एक आदमी की भीड़ के द्वारा पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी और उसी मामले में 5 लोगों को 10-10 साल की सज़ा हो गई। और क्यों उसको पीटा गया था? मिस्टेकन, अर्थात गलती से समझ लिया गया था। फॉर चाइल्ड किडनैपर, चाइल्ड किडनैपर मतलब बच्चों को किडनैप करने वाला, बच्चा चोर, यानी बच्चों का अपहरण करने वाला। तो कहने का मतलब यह है कि एक आदमी जिसको भीड़ ने बच्चा चोर समझ लिया था और पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी थी, तो उसी मामले में 5 लोगों को 10-10 साल की सज़ा हो गई है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। यहाँ लिखा है ए सहारनपुर कोर्ट हैज सेंटेंस्ड 5 men to 10 years imprisonment। एक सहारनपुर कोर्ट, सहारनपुर की एक अदालत ने हैज सेंटेंस्ड, सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुनाना। हैज आया है, सेंटेंस की थर्ड फॉर्म सेंटेंस्ड आई है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है मतलब। तो सहारनपुर की एक अदालत ने सज़ा सुनाई है 5 men, 5 लोगों को, टू 10 years, 10-10 साल की, इम्प्रिजनमेंट, सज़ा की। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल। तो कहने का कुल मिला के मतलब यह है कि सहारनपुर की अदालत ने 5 लोगों को 10-10 साल जेल में रहने की सज़ा सुनाई है फॉर कल्पेबल होमिसाइड। बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है कल्पेबल होमिसाइड। इसका मतलब होता है गैर इरादतन हत्या, मतलब हत्या करने का इरादा ना हो और अगर किसी की हत्या हो जाए तो वो क्या होता है? कल्पेबल होमिसाइड होता है। गैर इरादतन हत्या के लिए इन 2024, जो कि 2024 में की गई थी, लिंचिंग, पीट पीट करके, ऑफ ए मैन, एक आदमी की, हु वॉज मिस्टेकन, जिसको गलती से मान लिया गया था, फॉर ए चाइल्ड किडनैपर, एक बच्चा चोर, वाइल, जब, कैरिंग, वो ले जा रहा था, हिज, अपनी, 18 month old डॉटर, 18 महीने की अपनी बेटी को। सेंस क्लियर हो गया ना कि एक आदमी 2024 में अपनी एक 18 महीने की बच्ची को कहीं ले जा रहा था, तो भीड़ ने समझ लिया कि ये बच्चा चोर है, उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई। तो एक कल्पेबल होमिसाइड का केस बन गया, गैर इरादतन हत्या का। और इसी मामले में सहारनपुर की एक अदालत ने 5 लोगों को 10-10 साल की सज़ा सुना दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिर्ज़ा जीनत, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला और सेशन का मतलब सत्र, जज का मतलब न्यायाधीश। तो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिनका नाम मिर्ज़ा जीनत है, उन्होंने ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, कन्विक्ट कर दिया। कन्विक्ट का मतलब होता है दोष सिद्ध कर देना या सज़ा सुना देना। तो उन्होंने सज़ा सुना दी किसको? मोहम्मद सद्दाम को, भानु एलियस का अर्थ होता है उर्फ वाहिद, भानु उर्फ वाहिद को, अफजल अहमद को, मोहम्मद नसीम को, एंड अब्दुल रहमान को, इन 5 लोगों को। ऑल रेजिडेंट्स, और ये सभी के सभी निवासी हैं, ऑफ द मंडी एरिया, मंडी क्षेत्र के, ऑफ सहारनपुर के अंदर। ठीक है, तो सहारनपुर के अंदर जो मंडी क्षेत्र है, ये सब वहाँ के रहने वाले हैं। द कोर्ट ऑल्सो इम्पोज्ड, द कोर्ट, अदालत ने, ऑल्सो भी, इम्पोज्ड, लगा दिया, ए फाइन, एक जुर्माना, ऑफ ₹55, 55,000 रुपये का, ऑन ईच, प्रत्येक पर, एंड डायरेक्टेड, और दिशा निर्देश दिया, दैट की, द कॉम्पेंसेशन, के जो हर्जाना है, ये जो जुर्माना है, तो वी पेड, ये चुकाया जाए,
टू द विक्टिम्स डिपेंडेंट, जो विक्टिम के यानी कि जो मृतक के डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट का अर्थ होता है आश्रित, तो जो उसके आश्रित हैं उनको ये जुर्माने की रकम दी जाए, ऐसा अदालत ने आदेश जारी किया। एडीजीसी संदीप सिंह सैड, जो एडीजीसी हैं जिनका नाम संदीप सिंह है, सैड उन्होंने कहा मोहम्मद तौफीक नाम का एक आदमी जिसकी उम्र 26 ईयर्स थी, ए लेबरर जो मज़दूर था, फ्रॉम यमुनानगर इन हरियाणा के यमुनानगर का वो रहने वाला था। ठीक है, तो हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला मोहम्मद तौफीक जिसकी उम्र 26 साल थी, जो मज़दूरी का काम किया करता था, हैड कम वो आया हुआ था टू सहारनपुर में टू विज़िट मिलने के लिए हिज ब्रदर अपने भाई से। तो क्या हुआ, मोहम्मद तौसीफ, क्या नाम है उसके भाई का, मोहम्मद तौसीफ से मिलने आया था ड्यूरिंग ईद के दौरान, ऑन द नाइट ऑफ जून 28 जून की रात को। अब घटना बता रहा है क्या हुई कि 18 जून 2024 की रात को क्या हुआ, ही टुक हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को लिया, टू ए नियर बाई मार्केट, अर्थात वो पास में ही कोई मार्केट थी तो वहाँ पे अपनी बेटी को ले गए वो, बट डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वो फिर वापस कभी नहीं लौटे। फैमिली मेम्बर्स बिगेन सर्चिंग फॉर हिम, फैमिली मेम्बर्स परिवार के लोगों ने बिगेन शुरू किया, सर्चिंग खोजना, फॉर हिम उनके लिए, अर्थात परिवार के सदस्यों ने जब वो नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू की, एंड लर्नड और जाना और उन्हें पता चला दैट र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, कि अफवाह ब्रांडिंग हिम ए चाइल्ड किडनैपर, तो पता ये चला कि अफवाह ऐसी उड़ी कि उनको जो है चाइल्ड किडनैपर समझ लिया गया, बच्चा चोर समझ लिया गया, हैड स्प्रेड इन द एरिया, और ये अफवाह क्षेत्र में फैल गई, सिंह सैड, ऐसा सिंह ने कहा। नियर मुजफ्फरी मॉस्क, नियर पास में मुजफ्फरी मॉस्क का मतलब मस्जिद होता है, तो मुजफ्फरी मस्जिद के पास में ए मॉब का मतलब होता है भीड़, उग्र भीड़, तो उग्र भीड़ ने पीटा तौफीक को विद ब्रिक्स, ईंटों से, एंड स्टिक्स और लाठी डंडों से, डिस्पाइट बावजूद, हिम उसके, कैरिंग वो ले जा रहा था, हिज टोडलर का मतलब छोटी बच्ची, अपनी छोटी सी बच्ची को, एंड ट्राइंग और कोशिश कर रहा था, टू शील्ड हर, शील्ड का मतलब होता है रक्षा करना, हर उसका, तो कहने का मतलब यह है कि भीड़ ने जो है एक मस्जिद के पास तौफीक की ईंट पत्थरों से, लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जबकि वो अपनी खुद की ही बेटी को, ठीक है, ले जा रहा था, कोई बच्चा चुरा के नहीं ले जा रहा था। ही वॉज रेस्क्यूड, उसको बचाया गया, बाय रेजिडेंट, वहाँ के निवासियों के द्वारा, एंड टेकन, और उसे ले जाया गया, टू हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, वेयर, जहाँ पे, ही उसने, लेटर बाद में डाइड, मर गया, और बाद में हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। द एक्यूज्ड, ये जो आरोपी थे, वर चार्ज्ड, इन पे आरोप लगाया गया, अंडर IPC सेक्शन 304, कल्पेबल होमिसाइड, अर्थात इनके ऊपर जो FIR दर्ज हुई, जो इन पे मुकदमा कायम हुआ, वो इंडियन पिनल कोड की धारा 304 जो कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए होती है, उसमें हुआ था, एंड 147 रोइटिंग का मतलब होता है दंगे भड़काना, और दंगे भड़काने की जो धारा 147 होती है, इसमें इनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। मोहम्मद तौसीफ ने टोल्ड, बताया, TOI टाइम्स ऑफ इंडिया को, आई एम रिलीव्ड का मतलब मुझे आराम है, अर्थात मुझे सुकून है, बाय द वर्डिक्ट, इस फैसले से, जो ये फैसला आया है, इनको 10-10 साल की सज़ा हुई है, तो उससे मुझे सुकून मिला है। इट वॉज द मोस्ट इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, ये सबसे ज़्यादा अमानवीय एक्ट था, सबसे ज़्यादा अमानवीय कृत्य था, एंड सिंस, और चूँकि, ही हैड कम टू विजिट मी, और चूँकि वो मुझे मिलने आया था,
इट वॉज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू मी, इट वॉज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू मी, और इसलिए ये मामला मेरे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये मेरा भाई मुझसे मिलने आया था और इसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम मॉब के द्वारा दे दिया गया। तो ये तो न्यूज़ यहीं पे समाप्त हो गई। अभी केवल 10 मिनट की वीडियो हुई है और एक छोटी सी न्यूज़ और है, तो चलो इस न्यूज़ को भी पढ़ ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ से भी सीखने के लिए मिलने ही वाला है। देखो लिखा है 35 ईयर ओल्ड मैन, 35 ईयर ओल्ड मैन मतलब एक 35 साल का आदमी गेट्स प्राप्त करता है लाइफ, जीवन, जीवन नहीं आजीवन कारावास। तो एक 35 साल के आदमी को उम्र कैद हो जाती है फॉर किलिंग, हत्या कर देने के लिए वाइफ, अपनी पत्नी की, ओवर डाउरी, डाउरी को लेकर के। तो कहने का मतलब यह है कि 35 साल के आदमी को दहेज की वजह से अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास हो जाती है। अफेयर डिस्प्यूट, अफेयर का ये डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, यानी कि दो विवाद थे, एक तो दहेज को लेकर के था और एक अफेयर को लेकर भी था, प्रेम प्रसंग को लेकर भी मामला था। क्या मामला था, चलिए न्यूज़ में पढ़ते हैं। अगर आपको क्लियरली नज़र ना आए तो आप अपने फ़ोन में ही थोड़ा सा जूम आउट इसको कर लेना। एक कोर्ट इन संभल, संभल के अंदर एक कोर्ट ने, एक अदालत ने, है सेंटेंस्ड, सज़ा सुना दी, ए 35 ईयर ओल्ड फार्मर, एक 35 साल के किसान को, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की, उम्र कैद की, फॉर मर्डरिंग, हत्या कर देने के लिए, हिज वाइफ, अपनी पत्नी की, आफ्टर, जब, शी ओपोज्ड, जब उसने विरोध किया, डाउरी हरासमेंट, दहेज के उत्पीड़न को लेकर के, डाउरी का मतलब दहेज, हरासमेंट का मतलब उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न को लेकर के जब उस महिला ने विरोध किया था, एंड कन्फ्रंटेड, और उसने विरोध किया था किसका, ओवर एन इलीगल, अलेज्ड, अलेज्ड का मतलब कथित, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब होता है विवाहेतर संबंध, यानी कि शादी के बाद पुरुष या महिला अगर किसी गैर मर्द से या गैर महिला से संबंध रखते हैं तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर माना जाता है, जिसको हिंदी में विवाहेतर संबंध कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये महिला अपने पति के द्वारा जो इस पर अत्याचार किया जाता था दहेज को लेकर के, उसके लिए जो है इसका विरोध करती थी, और इस आदमी का एक दूसरी महिला के साथ भी कोई चक्कर चल रहा था तो उसको लेकर के विरोध भी करती थी। तो उसके बाद इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। ए वूमन हु वॉज ट्राइड, ए वूमन एक महिला, हु वॉज ट्राइड जो ट्राई की गई, अलोंग साइड हिम, अलोंग साइड का मतलब साथ में, हिम उसके, ट्राई का मतलब यहाँ पे मुकदमा चलाने से है। तो एक और महिला जिसके ऊपर भी मुकदमा चला था इस आदमी के साथ साथ, वॉज एक्यूटेड, उसको एक्यूट कर दिया गया, उसको वरी कर दिया गया, ड्यू टू के कारण, लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस का मतलब सबूत की कमी, तो सबूतों की कमी की वजह से उसको बरी कर दिया गया महिला को। यानी कि दो लोगों पे मुकदमा चला था, एक महिला पे और एक पुरुष पे, तो पुरुष को तो सज़ा सुना दी गई और महिला को एक्यूट कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गोपाल जी, जो एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, सेशन का मतलब सत्र, जज का मतलब न्यायाधीश, तो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिनका नाम गोपाल जी है, कन्विक्टेड, उन्होंने सज़ा सुना दी राम रतन को फॉर द मर्डर, हत्या कर देने के लिए, हिज 30 ईयर ओल्ड वाइफ, अपनी 30 साल की पत्नी की जिसका नाम अनीता था। दे हैड बीन मैरिड, उनका शादी हुआ था, फॉर अबाउट 12 ईयर्स, लगभग 12 साल पहले, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, अनीता वॉज रिपीटेडली हरास्ड, और इस 12 सालों के दौरान अनीता को रिपीटेडली का मतलब बार बार, हरास का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना, मारपीट करना, और इस बीच में जो है इन 12 सालों में अनीता के साथ बार बार मारपीट की गई, उसको प्रताड़ित किया गया, उसको तंग किया गया। किस लिए, फॉर डाउरी, दहेज के लिए,
बाय हर इन लॉज। इन लॉ का मतलब होता है सास ससुर। ससुराल पक्ष के जो लोग होते हैं वो सास हो सकती है, ससुर हो सकता है, देवर, देवरानी, ननंद या जो भी हो सकते हैं, वो इन लॉज में आते हैं। तो उनके द्वारा अनीता को परेशान किया जाता था अकॉर्डिंग टू द एडीजीसी हरिओम प्रकाश। ये बात एडीजीसी हरिओम प्रकाश ने बताई और कृष्णा चौधरी की रिपोर्ट है। तो इस तरह से करके भाई 2 न्यूज़ को हमने यहाँ पे कवर किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।